बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेल्थ वे चैनल। आजकल एक बीमारी बहुत आम है और वो है यूरिक एसिड। जिस्म में यूरिक एसिड का बनना कैसे कंट्रोल किया जाए, आज की वीडियो इसी के मुतालिक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए ताकि आप भी इस मौलिक बीमारी से बच सकें। प्यूरीन के टूटने की वजह से जिस्म में यूरिक एसिड बनता है जो खून से गुर्दों तक पहुंचता है और गुर्दों से पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलता है। जब यूरिक एसिड जिस्म से बाहर ना निकले तो ये जिस्म के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल की शक्ल में जोड़ों में जमा होने लगता है। इसकी वजह से जोड़ बेकार हो जाते हैं और मरीज़ का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने का ताल्लुक सिर्फ गैर सेहतमंद ग़िज़ा से या खाने से नहीं है, बल्कि यूरिक एसिड ज़हनी अमराज के और दिल के तमाम अमराज होने का बाइस भी बन सकता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए चंद आदात को तर्क करना पड़ता है और चंद ग़िज़ाई आदात को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल भी करना पड़ता है। तो आइए इन्हीं चंद ग़िज़ाई आदात जिनको हमें तर्क करना है और कुछ ग़िज़ाई आदात जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, इसी पे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि यूरिक एसिड बढ़ने की अलामात क्या क्या है। अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको गांठें पड़ने लगती हैं, पैर के अंगूठों में सूजन होती है या जोड़ों में भी सूजन हो सकती है। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि हमें यूरिक एसिड के दौरान किन किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। यूरिक एसिड बढ़ने पर बड़े गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें या बेहतर है कि ख़त्म ही कर दिया जाए। खाने को जैतून के तेल के अलावा घी या दीगर तेलों पर मत पकाएं। कम चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल करें। शराब और तंबाकू नोशी तो वैसे भी सेहत के लिए मुज़िर है, इस बीमारी के बाद तो इससे बिल्कुल भी कतई ताल्लुक़ कर लीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सिरका एक कुदरती क्लिंजर है। सिरका हमारे जिस्म से फाजिल मादा जिसमें यूरिक एसिड शामिल है बाहर निकालने में बहुत मददगार साबित होता है, बल्कि इसमें मौजूद मैलिक एसिड यूरिक एसिड को तोड़कर पेशाब के ज़रिए बाहर निकालने में मदद करता है। एक गिलास पानी में 1 चम्मच खालिस ऑर्गेनिक सिरका हल करके पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। ये महलूल 4 हफ्ते तक दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। लीमू विटामिन सी और एल्काइन से भरपूर होता है। लीमू का अर्क बज़ाहिर तेज़ाबी खुसूसियात रखता है, लेकिन इसमें मौजूद विटामिन सी यूरिक एसिड को फौरी कंट्रोल करता है। 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ कर पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। इस महलूल में हस्बे ज़ायक़ा शहद या चीनी भी मिलाई जा सकती है। इस महलूल को सुबह निहार मुँह 4 हफ्ते तक पीने से जल्द फ़ायदा होता है। इसके अलावा विटामिन सी लेने से डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक विटामिन सी के सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस बीमारी में पहुंचाते हैं। सब्ज़ चाय भी एक ऐसी खुराक है जो कि रोज़ाना खाने के बाद, स्पेशली रात के खाने के बाद अगर पी जाए तो उससे यूरिक एसिड बहुत कंट्रोल रहता है और गंठिया का दर्द भी नहीं होता। वैसे भी सब्ज़ चाय यानी ग्रीन टी के बहुत से ऐसे फ़वाइद हैं जो कि हमें हासिल होते हैं, तो इसको अपनी खुराक में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के मुताबिक ऐसे खाने जिनमें फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा हो इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है, जैसे इसबगोल, दलिया, जौ, बाजरा, ब्रोकली, सेब, कीनू, नाशपाती, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, खीरा, गाजर और केला। ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो कब्ज़ को दूर करती हैं, जिनके खाने से पेशाब खुल कर आता है
जिससे यूरिक एसिड का अखराज भी मुमकिन होता है। आम तौर पर डायबिटीज़ के मरीजों का यूरिक एसिड जल्द बढ़ जाता है और वो ऐसी ग़िज़ाएं नहीं खा पाते जिनसे यूरिक एसिड कंट्रोल में आता है। लिहाजा ऐसे मरीज़ जो हर फल और सब्ज़ी नहीं खा पाते, उन्हें रोज़ाना 1 गाजर और 3 खीरों का रस निकालकर पीना चाहिए। इस जूस से शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी और यूरिक एसिड भी कंट्रोल ही रहेगा। चेरी और स्ट्रॉबेरी 2 ऐसे फल हैं जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं। चेरी और स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज यूरिक एसिड को क्रिस्टल की शक्ल बनने से रोकते हैं, क्योंकि यही क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा होकर गठिया का दर्द भी पैदा करते हैं। लिहाजा चेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें और इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हों। बेकिंग सोडा हर घर में पाया जाता है। बेकिंग सोडा, जिसे बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहा जाता है, यूरिक एसिड को कम करने और जोड़ों का दर्द कम करने में इंतहाई मुफीद है। बेकिंग सोडा यूरिक एसिड को पिघलाने और गुर्दों के ज़रिए निकालने में मदद करता है। आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में हल करके दिन में 1 दफ़ा पिएं। हाई ब्लड प्रेशर और 60 साल की उम्र से ज़ायद के अफराद डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस टोटके पर अमल न करें। खाली पेट 2 से 3 अखरोट खाने से भी यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। एलोवेरा जेल में अगर आप अनोले का रस मिलाकर पिएं तो इससे भी यूरिक एसिड की ज़्यादती का बायस होने वाला जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। नारियल का पानी एक कुदरती टॉनिक भी है। ये यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा फ़ायदेमंद पानी साबित किया जाता है। लिहाजा इस पानी को भी अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करते रहें। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर 1 गिलास नीम गर्म पानी में या दूध में मिलाकर पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। खाने के बाद 2 से 3 चम्मच अलसी के बीज चबा कर खाने से भी यूरिक एसिड कंट्रोल ही रहता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ने से गठिया का दर्द हो तो बथुए के पत्तों का साग, जो सुबह खाली पेट भी खाया जा सकता है, या उसके पत्तों का पानी निकाल के या उसका जूस निकाल के या उसको उबाल के किसी भी तरीके से खाएं और पिएं। इससे आपको यूरिक एसिड में बहुत फ़ायदा होगा। खाने में अजवाइन का इस्तेमाल बढ़ा दें, क्योंकि अजवाइन ऐसा मसाला है जो कि पेट के तमाम मसाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये यूरिक एसिड को भी बढ़ने नहीं देता। एक दरमियाने साइज़ के कच्चे पपीते के छोटे छोटे टुकड़े करके बीज अलग कर लें। इन टुकड़ों को 2 लीटर पानी में 5 से 7 मिनट तक पकाएं। इस पानी में 1 चम्मच ग्रीन टी के पत्ते भी डाल दें। पानी दिन में 2 से 3 बार चाय की तरह इस्तेमाल करें। ये आपके यूरिक एसिड को एतदाल पर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में जितनी भी बातें आपसे की गई यूरिक एसिड के हवाले से, अल्लाह ताला सबको इस बीमारी से बचाए। और इन तमाम टोटकों में से अगर आप आधों पर भी अमल कर लें तो आप अपने यूरिक एसिड को एतदाल पर ला सकते हैं। आपको मालूम है कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और उसके लिए हमें सबको बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सेहतमंद ज़िंदगी हासिल करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम करें। तो लिहाजा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ सदका जारिया समझ के शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।